नमस्कार, मैं महर्षि पांडे। समय बीत चुका, सरकारें बदल चुकी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूर्णतः परिवर्तन देखने को मिला है। जो जा चुके हैं उनको मेरा सलाम, जो इस समय सत्ता पर काबिज हो चुके हैं उनको मेरा नमस्कार। जो जा चुके हैं सबसे पहले उनकी बात करना चाहूंगा। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे खाली एक बात कहना चाहता हूं। अभी आप पेपर में पढ़ रहा था कि आप लोग बैठ के समीक्षा कर रहे थे कि सरकार क्यों हारी, पार्टी क्यों हारी, हारने का कारण क्या है। इन कारणों में मैं एक कारण आपको या अपनी तरफ से बताना चाहता हूं कि इस सरकार ने जो सबसे बेवकूफी का काम किया वो था बुद्धिजीवी वर्ग से दुश्मनी लेकर के। और आज कर के समय में बुद्धिजीवी वो है जो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है। आपने एजुकेटेड लोगों को नौकरी ना दे करके उनकी जगह शिक्षा मित्रों को रखा, खाली इसलिए कि आपकी राजनीति की खिचड़ी पके और आप फिर से सरकार पाएं। लेकिन ना वो शिक्षा मित्र आपके हुए, और जिन बुद्धिजीवियों से आपने विरोध लिया उन बुद्धिजीवियों ने मिलकर के आपकी तख्ता पलट करके दिखला दिया। ये 2 लाख लोग पूरे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में एक संख्या रखते हैं। 2 लाख की एक संख्या होती है मान्यवर, और इन 2 लाख की संख्या ने मिल करके आपको वो परिणाम दिखाया है जो आप कभी सोच नहीं पाए। आप तो पैदा हुए सोने की चम्मच दबा करके मुंह में। आपको क्या पता, आपके पिताजी ने तो इतना बना करके आपको दे दिया कि आपको गाड़ियों के नीचे और कालीनों के नीचे कभी पैर रखने ही नहीं पड़े। लेकिन पूछिए उन बेरोजगार टेक वालों से, बेरोजगार बीएड वालों से, बेरोजगार आम लड़कों से जो नौकरी की आस में सरकार की तरफ देखते हैं और उनको मिलता कुछ नहीं। आप जैसे प्रशासक आकर के और सरकार और लोगों को, युवाओं को नौकरी और बेरोजगारी दूर करने के नाम पे जो बरगलाते हैं वो पूर्णतः गलत है। आपके इन्हीं कर्मों का परिणाम है कि आपकी तख्ता पलट हुई और इन्हीं बीएड और टेक वालों ने मिलकर आपको समाप्त किया। आपकी काम जो बोल रहा था, जो चिल्ला रहा था, वो हम लोगों ने दिखा दिया, लोगों ने सबने मिलकर के कि क्या बोल रहा है और क्या चिल्ला रहा है, और वास्तविकता में आप कितने अच्छे युवा हैं और कितना अच्छा युवाओं के लिए सोचते हैं। अब बात करते हैं आने वाली सरकार की जो आ चुकी है। माननीय योगी जी इस समय मुख्यमंत्री बनकर के बैठ चुके हैं। और योगी जी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि माननीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी कार्यशैली को हम लोग देख रहे हैं और ये मानते हैं कि बहुत अच्छी उनकी कार्यशैली है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी कार्यशैली भी बहुत अच्छी नजर आ रही है। आपने हम लोगों से जो वादा किया था कि पढ़े लिखे लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा, उस वादे को पूरा करने का समय आ गया है। उस वादे को पूरा करने का समय आ गया है मान्यवर। अब इस वादे को आप पूरा कीजिए और वास्तविकता में जो जिनको ये नौकरी मिलनी चाहिए उनको ये नौकरी आप प्रदान करें। अन्याय यहाँ ना हो। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि हम उस देश की न्यायपालिका के अधीन हैं, जो न्यायपालिका आज 5 वर्षों से ऊपर हो जाने के बाद भी इन बेरोजगारों के केस का निपटारा नहीं कर पाई। आज की डेट के बाद फिर 26 अप्रैल की डेट पड़ गई। मान्यवर, जरा हमारे घर के आके चूल्हों को देखिए, बच्चों को देखिए, पत्नियों को देखिए, जो इस आस में बैठी हैं कि मेरे पति ने टेट क्वालिफाई किया, ही इज एलिजिबल, बट गवर्नमेंट हैज नो रूल टू गिव हिम सर्विसेज। श्रीमान जी, अगर हमारी वेदना को आप समझते हैं तो इस वेदना को समझते हुए ज्ञापनों को मत जाइए या नेताओं की नेतागिरी पे मत जाइए। मैं अकेला हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं एक जनरल बेरोजगार हूं इस हिंदुस्तान का, इस उत्तर प्रदेश का। मैं आपसे खाली एक निवेदन करता हूं श्रीमान जी कि हम जैसे लोगों को व्यवस्था दीजिए। अरे आप 18 से 30 वर्ष तक के लोगों को नौकरियां इतनी निकाल रहे हैं, लेकिन क्या आपने सोचा कि जो 30 से ऊपर हो चुके, 40 के करीब पहुंच रहे हैं सवर्ण या अन्य जाति के बेरोजगार, उनका क्या होगा? उनके परिवार कैसे चलेंगे? क्या उनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ठीक ठाक व्यवस्था नहीं चाहिए? क्या उनको अपने परिवार को चलाने के लिए ठीक ठाक व्यवस्था नहीं चाहिए? और जब वो एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, आखिर हम पढ़े लिखे हैं, हमने बीएड क्वालिफाई किया जो उत्तर प्रदेश स्तर का एक परीक्षा थी, हमने टेट क्वालिफाई किया जो उत्तर प्रदेश स्तर की एक परीक्षा थी, फिर हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों, ऐसा अत्याचार क्यों? 4 राज्यों के कोर्टों ने शिक्षा मित्रों को शिक्षा शत्रु कह दिया, उनको हटाया,
आपके ये चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर ये कोर्ट वहां के 4 राज्यों के कोर्ट कुछ कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें कुछ प्रामाणिकता होगी, वो इन पढ़े लिखे लोगों के साथ हैं। तो श्रीमान जी, निवेदन है मेरा, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि हम लोगों को आप सही व्यवस्था दीजिए। पिछली सरकार ने बहुत सारी नीतियां गलत बनाई, उनको सुधारिए और इन बीएड वालों के लिए कुछ सोचिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। नाम बताओ। मैं महर्षि पांडे।